हेलो एवरीवन, आपके अपने स्टडी पॉइंट आरसी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आज अपनी मैथ की 12 नंबर क्लास है, उसको हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। भाई अपना एवरेज टॉपिक चल रहा था और एवरेज के मैंने आपको पीछे 5 लेक्चर कंप्लीट करवा दिए हैं। आज ये अपना एवरेज टॉपिक का लास्ट लेक्चर है। भाई इस लेक्चर के अंदर हम अपना एवरेज टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और जिन्होंने अभी तक पीछे की 5 क्लासें एवरेज टॉपिक की नहीं देखी है उन सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, आप इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट में जाओ और सबसे ऊपर ही ऊपर आपको मैथ की प्लेलिस्ट मिली हुई दिखाई देगी। वहाँ पर आप उन 5 क्लासों के कंटिन्यू सीक्वेंस वाइज आप क्लास मिल जाएंगी और वहाँ से आप जाकर उस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जिन्होंने पीछे की क्लासें अटेंड नहीं की है वो प्लीज़ पीछे की क्लासें रिक्वेस्ट अटेंड करें ताकि आपको एवरेज टॉपिक अच्छे से पूरा कंप्लीट हो। तो आज अपने इस एवरेज के लास्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एवरेज के कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन, प्लस में जो पीछे आए हुए क्वेश्चन है मैं आज वो करवाऊंगा साथ में। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे पीछे के आए हुए क्वेश्चन। चलो, तो सबसे पहला क्वेश्चन है जी, अपना प्रश्न है एक कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। अपना प्रश्न है 5 संख्याओं का औसत 27 है। यदि एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है। आज का पहला प्रश्न क्या है कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। 5 संख्याओं का औसत 27 है। एक संख्या को हटा दी जाए, एक संख्या को हटा दिया जाए तो औसत 25 हो जाता है। तो औसत 25 हो जाता है। हटाई गई संख्या क्या है? हाँ जी, शाबाश, जल्दी से मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दें भाई। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से दें भाई। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से अपना आंसर दें। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से बताएं भी। वेरी गुड। देखो, अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूँ, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूँ तो प्रश्न में क्या बोला है आपको कि 5 संख्याओं का औसत 27 है। अगर 5 संख्याओं का औसत 27 है, अगर 5 संख्याओं का एवरेज है वो 27 है तो उनका योग क्या होगा? तो आप लोग सर योग होगा एवरेज इंटू में संख्या, 27 इंटू में 5। तो 27 इंटू 5 क्या होता है सर? 27 गुणा 5, 5 आते 35। ठीक है जी, और 5 दूनी 10 और 3 13, यानी कि 135 होता है। सही बात है। चलो, अब इसने क्या बोला, अगर एक संख्या हटा दी जाए, यानी कि अब संख्याएं कितनी बची अपने पास? 4। तो 4 संख्याओं का एवरेज होगा 25। तो इनका योग क्या होगा? तो आप बोलो सर 2500 के 100। पहले योग 135 आ रहा था, अब योग 100 आ रहा है।
तो ये कम क्यों हुआ, ये कम क्यों हुआ? तो आप बोलोगे सर इस ग्रुप में से हमने एक संख्या को हटा दिया, सर इस ग्रुप में हमने एक संख्या को हटा दिया और उस हटाने के कारण नंबर योग कम आ गया। तो बताओ हटाया क्या? जो संख्या हमने हटाई है उतना ही तो कम हुआ है, इसका मतलब 35 कम हुआ है। 35 कम होने का मतलब है हमने उस ग्रुप से 35 था उसको हटा दिया, तो हटाई गई संख्या क्या है भाई? 35 है। तो ये अपना क्या आ गया सर? आंसर। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर है वो दे सकते हैं। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट प्रश्न की हम बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक कक्षा के 5 छात्रों का औसत वजन 45 किलो है। प्रश्न है एक कक्षा के 5 छात्रों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। प्रश्न है एक कक्षा के 5 छात्रों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। उसके बाद इसने क्या बोला है सर? उसके बाद इसने बोला है यदि 75 किलोग्राम वजन वाला एक और छात्र ग्रुप में शामिल हो जाए, अगर 75 किलोग्राम वाला एक छात्र और ग्रुप में शामिल हो जाए, तो अब ग्रुप का औसत क्या होगा? हाँ जी, शाबाश, जल्दी से बताइए भाई, वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर दें भाई। हाँ जी, जल्दी से बताएं भाई, वेरी गुड, सभी के सभी कमेंट करके आंसर बताएंगे। हाँ जी, शाबाश, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। प्रश्न क्या है जी? प्रश्न है एक कक्षा के 5 छात्रों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। अगर 75 किलोग्राम वाला एक छात्र और ग्रुप में शामिल हो जाए तो अब ग्रुप का औसत वजन क्या होगा? अब ग्रुप का औसत वजन क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। हाँ जी, जल्दी से बताओ भाई, वेरी गुड। चलो, अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूं तो देखो, प्रश्न में अपने को क्या दे रखा है कि 5 छात्रों का औसत वजन 45 किलोग्राम है। आप इसको बेसिक मेथड से कर सकते हो और एक अपना केजी मेथड यहां पर अप्लाई कर सकते हो। ठीक है जी, चलो हम दोनों ही मेथड की बात करेंगे सर। अब देखो, बेसिक मेथड क्या है? बेसिक मेथड का मतलब है अपने को 5 छात्रों का औसत वजन यानी कि एवरेज क्या दे रखा है इसने? 45। तो उनका योग क्या होगा बताओ? योग क्या होगा? तो आप बोलो सर योग होगा 45 × 5। 45 × 5 क्या होता है? 225, यानी कि योग क्या आया सर? 225। अब इसने बोला कि एक 75 किलोग्राम वाला छात्र और आ गया, यानी कि अब कुल वजन कितना हो जाएगा इस छात्र के कारण? तो आप बोलोगे सर 225 में 75 जोड़ेंगे सर, अब ग्रुप का वजन हो गया 300 किलोग्राम। अब सर ग्रुप का वजन कितना हो गया? 300 किलोग्राम। और अब टोटल छात्र कितने हो गए? ग्रुप में कुल सदस्य कितने हैं? तो आप बोलोगे सर 6 सदस्य। कितने सदस्य हैं? 6। तो एवरेज के लिए क्या करते हैं? कुल में
टोटल जितनी भी संख्याओं या जितने भी सदस्यों का दे रखा है अपने को उसका देंगे भाग। तो 6 से आपने भाग दिया, 6 पंजे 30 और 0 की 0, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ अब ग्रुप का जो एवरेज है वो कितना होगा सर, 50 किलोग्राम होगा। कितना होगा सर, 50 किलोग्राम। बोलो बात समझ आई। अब बात आई सर केजी मेथड से। केजी मेथड से कैसे कर सकते हो, तो देखो केजी मेथड का मतलब ये होता है, आप अगर कोई बंदा ग्रुप में आता है, अगर कोई भी बंदा ग्रुप में आए, अगर कोई बंदा ग्रुप में आए तो अपना सीधा सा नियम है कि उसे उतना ही उसके पास होना चाहिए, उसके पास उतना ही होना चाहिए जितना अपने ग्रुप में है, जितना अपने ग्रुप के पास है। तो ये आया भाई साहब वजनदार। इसका वजन कितना है अभी, 75 किलोग्राम है। इसका वजन क्या है, 75 किलोग्राम, मतलब हल्का ही है, बिल्कुल सही बात है। हाँ, इससे हल्का और क्या होगा भाई। तो अपने ग्रुप का वजन क्या था, 45 किलोग्राम था। तो हमने क्या बोला इसे कि भाई साहब अपने ग्रुप का वजन है 45 किलोग्राम, तो तेरे पास भी कितना वजन होना चाहिए, 45 किलोग्राम। तो इसने बोला मेरे पास तो ज़्यादा है, मेरे पास तो 45 से ज़्यादा है। तो अब क्या नियम होगा कि तेरे पास जितना भी एक्स्ट्रा है, तेरे पास जितना भी एक्स्ट्रा है वो सभी में बराबर बराबर की मात्रा में बांट दे, सभी में बराबर बराबर की मात्रा में बांट दे। तो 45 किलो तो था ये एवरेज उसका। अब क्या हुआ, उसके पास एक्स्ट्रा कितना है, एक्स्ट्रा कितना है, तो आप बोलो सर ये एक्स्ट्रा है 30। कितना एक्स्ट्रा है भाई, 30 किलोग्राम उसके पास एक्स्ट्रा वजन है। तो ये 30 किलोग्राम क्या होगा सर, सभी में बराबर बराबर की मात्रा में बंटेगा, सभी में बराबर बराबर की मात्रा में बंटेगा। अब बताओ कितने बंदों में बंटेगा, कितने छात्रों में बंटेगा। अगर आप ये सोच रहे हो सर 5 में, तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मैंने बताया था जब ग्रुप में नया बंदा शामिल हो जाता है तो उसे भी वो हिस्सा मिलता है या उससे भी वो हिस्सा लिया जाता है। यानी कि 30, ये जो 30 किलोग्राम एक्स्ट्रा वजन है वो टोटल 6 छात्रों में, कितने छात्रों में भी, 6 छात्रों में बराबर बराबर मात्रा में बंटेगा। तो बताओ एक छात्र के हिस्से में कितना वजन आया, तो आप बोलो सर एक छात्र के हिस्से में आया 5 किलो, यानी कि सभी को 5-5 किलो वजन एक्स्ट्रा मिल गया। पहले कितना था 45 और सभी को अब कितना मिल रहा है 5-5 किलो। तो बताओ टोटल वजन कितना होगा सभी का, अब 50 किलोग्राम हो जाएगा। कितना किलोग्राम हो जाएगा सर, 50 किलोग्राम वजन हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस तरीके से अपनी केजी मेथड यानी कि स्मार्ट मेथड से इस प्रश्न को सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी, चलो अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट प्रश्न है अपना, हाँ जी नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न है अपना, आठ सदस्यों की एक समिति की औसत आयु 50 वर्ष है। प्रश्न क्या है, प्रश्न है 8 सदस्यों की एक समिति की औसत आयु 50 वर्ष है। मतलब 8 व्यक्तियों की औसत आयु कितनी है, 8 सदस्यों की औसत आयु है 50 वर्ष। ठीक है, शॉर्टकट में प्रश्न लिख रहा हूं। आगे इसने क्या बोला है कि 60 वर्ष के आयु का एक सदस्य सेवानिवृत्त हो गया, यानी कि रिटायरमेंट ले लिया उसने। 60 वर्ष का एक सदस्य, 60 वर्ष का एक सदस्य सेवानिवृत्त हो गया, सेवानिवृत्त हो गया। इसके बाद इसने क्या बोला है सर, इसके बाद इसने बोला है और उसके स्थान पर 36 वर्ष की आयु के व्यक्ति ने सदस्यता ले ली। उसकी जगह कौन आ गया, उसकी जगह 36 वर्ष वाले व्यक्ति ने ले ली। हाँ जी, उसके बाद इसने क्या बोला है, वर्तमान समिति की औसत आयु क्या है। उसके बाद इसने बोला है वर्तमान समिति की
औसत आयु क्या है? हाँ जी, शाबाश, जल्दी से बताओ भाई, वेरी गुड, शाबाश। अपने क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दें भाई। हाँ जी, प्रश्न है 8 सदस्यों की औसत आयु 50 वर्ष है। 60 वर्ष वाला व्यक्ति सेवानिवृत्त हो गया और उसकी जगह 36 वर्ष वाला व्यक्ति आ गया। तो बताओ अब औसत आयु क्या होगी? अब औसत आयु क्या होगी? हाँ जी, अब औसत आयु क्या होगी, जल्दी से बता दीजिए। अब देखो, अगर मैं इस प्रश्न की बात करूं तो आप इसको बेसिक मेथड से भी कर सकते हो और केजी मेथड से भी कर सकते हो। बेसिक मेथड से कैसे करोगे? देखो, अगर मैं बेसिक मेथड की बात करूं तो प्रश्न ने बोला है 8 बंदों की एवरेज आयु है 50 वर्ष, ये उनका एवरेज है। तो बताओ योग क्या होगा? तो आप बोलोगे सर योग के लिए हम क्या करेंगे, दोनों की गुणा। 8 गुणा 50 होता है 400, 8 गुणा 50 400 गया सर, यानी कि उनकी कुल आयु 400 वर्ष है। अब क्या हुआ सर, 60 वर्ष वाला व्यक्ति गायब हो गया, यानी कि वहाँ से निकल गया, उसकी जगह आया कौन? तो अब कितना बचा? तो आप लोग सर 340 वर्ष योग बच गया। लेकिन अब क्या हुआ सर, 36 वर्ष वाला एक व्यक्ति आ गया, यानी कि अब 36 और जुड़ जाएंगे इसमें। तो 36 अगर आप जोड़ते हो तो ये कितना हो गया सर, 376 वर्ष। अब 376 वर्ष है, लेकिन ये कितने बंदों पे है? तो आप बोलो सर 8 बंदों पे है, यानी कि एवरेज के लिए क्या करेंगे हम सर, 8 का भाग देंगे। अब 8 का भाग, 8 चौके 32, कितना बचा सर, 5 और 6, 8 7 56, यानी कि हम बोल सकते हैं सर अब जो औसत आयु है वो 47 वर्ष होगी। तो इस तरीके से आप बेसिक मेथड से कर सकते हो। बेसिक मेथड से आप इस तरीके से कर सकते हो। क्या किया हमने, अपने को प्रश्न में दे रखा है कि 8 बंदों की औसत आयु 50 वर्ष है, ठीक है, 8 बंदों की औसत आयु क्या है, 50 वर्ष। तो आपको क्या देखना था, योग 400 आ गया, अब उसकी जगह 60 वर्ष वाला चला गया, तो 60 वर्ष यानी कि माइनस का 60, और उसकी जगह आ कौन गया, 36 वर्ष वाला, 36 हमने ऐड कर दिया, तो बराबर जोड़ कितना है, टोटल 376 आया, और कितने बंदों में, 8 बंदों में, तो 47 वर्ष आ गया। अब बात आई सर केजी मेथड से कैसे कर सकते हैं। तो एक बात बताओ, केजी मेथड की मैं बात करूं तो मैंने कल आपको एक चीज़ बताई थी, कल हमने एक क्वेश्चन किया था गलत वाला। आप प्रश्न को इस तरीके से भी तो पढ़ सकते हो, 8 संख्याओं का औसत 50 है, 8 संख्याओं का औसत 50 है, और 36 की जगह गलती से 60 पढ़ लिया गया, तो बताओ औसत क्या होगा। 60 पढ़ लिया गया मतलब 60 को बाहर करेंगे और 36 को हम ऐड करेंगे। इस तरीके से भी तो आप इस क्वेश्चन को पढ़ सकते हो। सही बात है मेरी। चलो, तो इस प्रश्न में क्या करना है, 60 वर्ष वाला चला गया यानी कि माइनस का 60, इसकी जगह आया कौन, 36 वर्ष वाला। तो ये जो भी गलती है वो सभी में बराबर बराबर की मात्रा में बंटेगी। कितने बंदे हैं सर, 8 बंदे हैं। तो बताओ 60 में से 36 माइनस करोगे, कितना आया, 24। ये माइनस का 24 आया, -24/8, यानी कि सभी को 3 का घटा होगा, सभी से 3 वर्ष क्या करेंगे, कम करेंगे। सभी से क्या होगा सर, 3 वर्ष कम होगा। तो बताओ एवरेज क्या था, 50 वर्ष। अगर 3 कम करेंगे तो अब कितना बचा, 47 वर्ष। तो अब कितना बचा भाई, 47 वर्ष। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, इस प्रश्न को हल कर सकते हो। समझ आई बात। हमने क्या किया, इसी को स्मार्ट तरीके से काम किया। हमने देखा भी ये इस तरीके से भी तो प्रश्न हो सकता है कि 8 संख्याओं की औसत 50 है,
60 गलती से पढ़ा गया, पढ़ना कितना था 36, तो 36 प्लस का होगा 60 माइनस का, क्योंकि गलत है ये बंदा चला गया और 36 वाला आ गया। सही बात है। तो 60 में से 36 गया 24/8, 24 में 8 का भाग दोगे 3 माइनस का, -3 का मतलब एवरेज 3 कम हो जाएगा, तो 47 बचा भी। तो इस तरीके से आप दोनों ही मेथड से अपनी मर्जी से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। ठीक है जी। चलो अब हम बात करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट प्रश्न क्या है सर? नेक्स्ट प्रश्न है अपना ए, बी व सी का औसत भार 45 किलो है। ए, बी व सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। ए, बी व सी का औसत भार 45 किलोग्राम है। यदि ए व बी का औसत भार 40 किलोग्राम है, यदि ए व बी का औसत भार 40 किलोग्राम है, बी व सी का औसत भार 43 किलोग्राम है, बी व सी का औसत भार 43 किलोग्राम है, तो अपने को बी का भार पूछा इसने, तो बी का भार क्या है? हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताओ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर है वो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए भाई। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हाँ जी शाबाश, जल्दी से बताएं भाई, जल्दी से सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। हाँ जी शाबाश, जल्दी से सभी कमेंट करके आंसर बताएं। हाँ जी, कल से अपना नया टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे भाई। तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी आपको टॉपिक पढ़ना है, जिस भी टॉपिक से आप शुरुआत करना चाहते हो, कल से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो सभी कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताओगे। जो भी कमेंट होगा, जिसके भी सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे, उसी टॉपिक को हम कंटिन्यू स्टार्ट करेंगे। ठीक है जी। हाँ जी, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। वेरी गुड, शाबाश, जल्दी से सभी मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। तो देखो, अगर मैं इस प्रश्न की बात करता हूँ, तो इस प्रश्न में अपने को क्या दे रखा है कि a + b + c का एवरेज दे रखा है 45। अगर एवरेज 45 है तो बताओ जोड़ कितना होगा? अगर औसत भार 45 किलोग्राम है तो जोड़ कितना होगा? तो आप बोले सर जोड़ होगा एवरेज गुणा में जितने का ये एवरेज दे रखा है 3 का, तो 45 × 3 यानी कि 135 किलोग्राम। सही बात है जी हाँ सर। अब उसके बाद इसने क्या बोला, यदि ए और बी का औसत भार 40 किलोग्राम है, तो ए और बी का औसत भार अगर 40 है तो जोड़ क्या होगा, कुल योग क्या होगा? तो 40 × 2 यानी कि 80 किलोग्राम। ठीक है। इसी प्रकार बी और सी की मैं बात करता हूं, तो बी और सी का औसत भार क्या होगा? तो आप बोलो सर बी और सी का औसत भार होगा, प्रश्न में 43 दे रखा है, तो कुल भार होगा 43 × 2 यानी कि 86 किलोग्राम। बोलो किसी को कोई डाउट? अगर मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं, तो आप देखो क्या मिला अपने को मिला a + b +
बी प्लस सी बराबर जोड़ क्या आया, तो आप बोलो सर जोड़ आया 6 और 8 16 यानी कि 166 किलोग्राम। अगर आप ध्यान से देखोगे ए प्लस बी प्लस सी तीनों का कुल औसत भार कितना है, कुल भार कितना है 135 किलोग्राम। यानी कि अगर मैं ए बी और सी इन तीनों को अलग कर दूं, ए प्लस बी प्लस सी यानी कि इन तीनों का वजन अगर मैं कम कर दूं 135 किलोग्राम अगर मैं कम कर दूं तो किसका किसका बचेगा, तो क्या बोलो सर केवल बी का बचेगा। बराबर में क्या था 166। इसका मतलब बी का वजन कितना है, तो आप बोलो सर 166 में से 135 माइनस करो, तो 6 में से 5 गया 1 और 6 में से 3 गया 3, तो बी का वजन क्या आ गया सर 31 किलोग्राम आ गया। क्या आ गया सर बी का वजन 31 किलोग्राम। इसका मतलब प्रश्न में क्या पूछा था अपने को, बी का वजन पूछा था, तो बी का वजन क्या आएगा भाई 31 किलोग्राम। ठीक है जी, चलो तो ये था अपना आज का क्वेश्चन। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। चलो भाई लगभग क्वेश्चन मैंने करवा दिए भी, इम्पोर्टेंट पीछे में जो PYQ थे अपने लगभग तो मैंने करवा दिए। ठीक है, तो बाकी हम देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन नहीं रह जाए। हाँ जी, सभी के सभी जितने भी थे क्वेश्चन मैंने अपनी एवरेज के टोटल 6 लेक्चरों में आपको एवरेज टॉपिक कंप्लीट करवा दिया। ठीक है, पीछे जो एवरेज कराया था उससे भी कुछ न कुछ एक्स्ट्रा ही करवाया, अब की बार आपको कम नहीं करवाया। ठीक है, तो आप इन 6 लेक्चरों को जब भी आपको एवरेज टॉपिक का रिवीजन करने का मन करे तो सभी से मेरी रिक्वेस्ट है आप इन 6 लेक्चरों को देख लेना। ठीक है, इसके अंदर मैंने सिर्फ आपको पढ़ाया है, कहते हैं ना सीधी बात नो बकवास, उसी कंसेप्ट से मैंने इन 6 लेक्चरों को अटेंड किया है। आप देख सकते हो किसी भी लेक्चर में मैंने कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी नहीं की, केवल और केवल पढ़ाया ही पढ़ाया। तो जितनी भी मैंने जितना टाइम भी आपका लिया सभी का सिर्फ पढ़ाने का टाइम लिया आपसे। तो ये अपना 6वां लेक्चर था। आज से नया टॉपिक्स तो नहीं स्टार्ट करते, वैसे तो टाइम पड़ा है, मेरे को भी पता है लगभग 25 से 30 मिनट हुए अपनी क्लास को, बट कोई बात नहीं, ये अपना टॉपिक कंप्लीट हो गया तो इसकी आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी हम कल से नया टॉपिक है उसको हम स्टार्ट करेंगे भाई। ठीक है, तो कल नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो जो भी आप अपनी मर्जी से टॉपिक पढ़ना चाहते हो नीचे कमेंट करके बता सकते हो। आप जो भी टॉपिक बोलोगे, जिस भी टॉपिक की बात करोगे उसी टॉपिक से हम अपनी क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बाकी हम इसको कल से नया टॉपिक ही स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी वैसे तो क्लास तो अभी टाइम बचा है, क्या करें भाई इतने टाइम, चलो कोई बात नहीं कल ही पढ़ेंगे। ठीक है, चलो ओके, थैंक यू, धन्यवाद।